अभी तक जिस किसी ने इस ड्रामे को नहीं देखा उसके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तनमन नीलो नील एक ऐसी कहानी जिसने देखने वालों की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा ड्रामा जिसने सही मायनों में इस माशरे की अक्कासी की है। आइए चलते हैं और इस ड्रामे का रिव्यू करते हैं, इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तनमन नीलो नील की कहानी एक लड़की राबी के बारे में है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अपनी इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक मजहबी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है और हजूम का निशाना बन जाती है। इसके अलावा इस ड्रामे में बहुत से सोशल इश्यूज़ पर बात की गई है, जैसे मर्दों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात, सोशल मीडिया क्रिएटर्स के मसाइल, डांस और इस फील्ड से जुड़े लोगों की ज़िंदगी के मसाइल, ख़ानदानी रिश्तों की पेचीदगियाँ और सियासी मफाद के लिए लोगों को कुर्बान कर देना। ये ऐसे तल्ख और कम ज़ेर बहस आने वाले टॉपिक्स हैं जिनको बहुत कम ही स्क्रीन पर डिस्कस किया जाता है, लेकिन राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी ने अपनी कमाल महारत से इन सब टॉपिक्स को सिर्फ 11 एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक शॉर्ट ड्रामे में लिख दिया। और डायरेक्टर सैफ़ी हसन ने ड्रामे को ऐसा डायरेक्ट किया कि एक एपिसोड देखने वाले के लिए अगली एपिसोड को स्किप करना मुश्किल हो गया था। ड्रामे में सहर खान राबी का रोल कर रही हैं जो कि एक अच्छी और टैलेंटेड लड़की है। शुजा असद सोनू के किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एक डांसर है। अली अमार यानी मून सोनू का दोस्त है, वो भी एक डांसर है और डांस ग्रुप को मैनेज भी कर रहा है। नादिया अफगान और नुमान मसूद इस ड्रामे में राबी के माँ बाप हैं। मोहम्मद उस्मान जावेद राबी के ताया का बेटा है जो कि ड्रामे में कामी के नाम से है। तनवीर हुसैन और लैला ज़ुबैरी कामी के माँ बाप हैं, जबकि समिया मुमताज़ सोनू की माँ हैं। ड्रामे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रामे में डायरेक्टर और राइटर भी आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। सैफ़ी हसन इस ड्रामे में एक सियासी शख्सियत का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी ड्रामे के एंड पर एंट्री कर रहे हैं और वो सीन देखने वाला है। ड्रामे की कहानी स्टार्ट होती है राबी से जो कि एक कॉलेज फंक्शन में सोनू और उसके ग्रुप को डांस करता देखती है। क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है तो वो डांस के बाद सोनू का इंटरव्यू लेती है ताकि अपने यूट्यूब चैनल पर चला सके। वहाँ से राबी और सोनू की दोस्ती हो जाती है। राबी चाहती थी कि सोनू उसके साथ मिलकर काम करे। इस सिलसिले में वो सोनू के घर जाती है, उसकी माँ से भी मिलती है, वहाँ उसको गाना सुनाती है। तब उसको पता चलता है कि वो अच्छा गा सकती है। कामी उसका सरफरा कज़न है जिससे वो जान छुड़ाने के लिए और कहीं उससे शादी ना हो जाए इस ख्याल से पहले मजाकन सोनू का नाम देती है, लेकिन बाद में उसके बारे में सीरियस हो जाती है और अपने घर वालों को सोनू के बारे में बताती है। राबी और उसके ताया की फैमिली एक ही घर में रहती है। ताया का बेटा है कामी जो कि मोहल्ले का गुंडा और किराए का बदमाश है और राबी को पसंद करता है, लेकिन राबी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। राबी की बेहतरीन दोस्त उसकी माँ होती है जो हर मामले में उसका साथ देती है, उसे समझाती है, उससे मजाक करती है। हकीकत में उसका जीना सिर्फ राबी से ही है क्योंकि उसका शौहर एक बेहद खामोश और अपने आप में गुम रहने वाला एक इंसान है। उसकी खामोशी की वजह एक कत्ल था जो उसने जवानी में सोनू के बाप का किया होता है। क्योंकि उसे सोनू की माँ पसंद थी और उससे शादी करना चाहता था। सोनू की माँ अब भी एक डांसर होती है और किसी भी तरह से अपना पेशा छोड़ना नहीं चाहती। इस वजह से सोनू की माँ और राबी के बाप की शादी नहीं हो पाती। सोनू की माँ एक सिंगर से शादी कर लेती है। राबी के बाप से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो जेलसी में आकर सोनू के बाप को कत्ल कर देता है और इस बात का सिर्फ उसके अलावा किसी को पता नहीं होता। कत्ल जैसे गुनाह को वो अपनी खामोशी में छुपा कर रखता है। कई सालों की खामोशी के बाद जब राबी के बाप को पता चलता है कि ये उसी औरत के बेटा है जिसको वो जवानी में पसंद करता था, तो वो उसको मिलने उसके घर चला जाता है। उसको मिलने के बाद उसको अपना किया हुआ गुनाह याद आ जाता है जिस पर वो बेहद रोता है और अपनी बीवी को इसके मुतालिक बता देता है। राबी की माँ उस गुनाह की माफ़ी मांगने के लिए सोनू की माँ के पास जाती है और बता देती है कि उसके शौहर का कातिल कोई और नहीं बल्कि राबी का बाप है, जिस पर सोनू की माँ बेहद दिल बर्दाश्ता हो जाती है और अपना फ़ैसला सुनाती है कि सोनू और राबी की शादी में उसका बाप शिरकत नहीं कर सकेगा और दोनों बच्चों को इस बात के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये कहकर वो राबी और सोनू की शादी के लिए रजामंद भी हो जाती है। फिर होता कुछ यूँ है कि एक फंक्शन में डांस के लिए पूरी रकम का मुतालबा करने पर सोनू के दोस्त मून को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसका उस पर और उसके ग्रुप पर गहरा असर होता है। और जिस शख्स ने ये सब कुछ किया होता है वो उस इलाके का एक मशहूर सियासी शख्स होता है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, जबकि मून चाहता था कि उसे इस जुल्म का इंसाफ मिले। इसको इंसाफ दिलवाने के लिए इलाके की दूसरी बड़ी सियासी शख्सियत उससे रब्ता करती है, लेकिन हकीकत में उसका मकसद इंसाफ दिलवाना नहीं बल्कि अपनी सियासी मफाद के लिए मून को इस्तेमाल करना था। और इस सियासत के चक्कर में दोनों सियासतदान एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं।
बात बंदूकों और गोलियों तक पहुंच जाती है और सियासी शख्सियत जिसने मून पर तशद्दुद किया था वो दूसरी सियासी शख्सियत का कत्ल कर देती है और कत्ल के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे चली जाती है। और यहाँ पर मून पर किए गए जुल्म का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। राबी, सोनू और मून रस्म के नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस बिज़नेस से सब ने, स्पेशली राबी ने, बहुत सी उम्मीदें लगा रखी होती हैं और बहुत पुरुम्मीद होती है अपने बिजनेस की कामयाबी के लिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। एंड फंक्शन के बीच उसका कज़न कामी स्क्रीन पर एक वीडियो सबको दिखा देता है जिसमें सोनू डांस कर रहा है और राबी का गाया हुआ गाना पीछे चल रहा है। लेकिन मसला ये नहीं है, वो लोगों की तवज्जो उस मीनार की तरफ करवा देता है मुसलमानों की मुक़द्दस मकाम का कहकर। वो कहता है कि सोनू ने मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की है और वो मंगनी के फंक्शन पर आए हुए लोगों से पूछता है कि ऐसे बेदीन और इस्लाम की बेहुरमती करने वाले इंसान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस पर लोग एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बगैर किसी तहकीक के सोनू, मून, राबी के बाप और ताया को तशद्दुद करके कत्ल कर देते हैं। लेकिन हकीकत में वो सिखों का एक पुराना घर होता है। इस कहानी ने माजी में पाकिस्तान में हुए मजहबी जनूनियत पर गुजरे सच्चे वाक़यात की याद ताज़ा कर दी है। ऐसे दर्जनों वाक़यात में कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं और उनको इंसाफ तक नहीं मिल सका। तो ये तो था ड्रामे का एंड, जो बहुत ही इमोशनल था, जिसने बहुत से लोगों को बहुत से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर सोचने पर मजबूर कर दिया। और अगर आपने एंड को गौर से देखा है तो आपको राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी भी इस ड्रामे में लास्ट सीन में एक्टिंग करते हैं और जुल्म पर रोते हुए दिखाई दिए गए होंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट्स इस ड्रामे में दिखाई दिए हैं उनमें सबसे पहले राबी का करैक्टर है, जो कि एक समझदार, हसास, खुशगवार लड़की है लेकिन बहुत हकीकत पसंद भी है। ड्रामे में ऐसे बहुत से वाक़यात आए जिसमें राबी ने अपनी समझदारी से काम लिया है। दूसरा प्लस पॉइंट ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। राबी की माँ का उससे एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, उसके ताया का भी उसके साथ एक अच्छा सपोर्टिव रिलेशन दिखाया है। हाँ, अलबत्ता उसको अपने वालिद से गिला रहता है कि वो ऐसे क्यों हैं, लेकिन ड्रामे के एंड तक राबी का ये गिला भी दूर हो जाता है। सोनू का अपनी माँ से ताल्लुक़ भी नहायत पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। तीसरा, इस ड्रामे में सबसे अच्छी बात एक्टिंग थी। सब ने अपने करैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। स्पेशली राबी और सोनू की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया है इस ड्रामे में। चौथा प्लस पॉइंट राइटर और डायरेक्टर को जाता है। राइटर ने अपने कलम से माशरे की उस हकीकत को बयान किया है जिस पर अक्सर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, और डायरेक्टर ने अपनी स्किल से इस कहानी को बेहतरीन अक्सबंद किया है और हल्के फुल्के संजीदा मौज़ूआत को एक साथ जोड़े रखा है। ये ड्रामा सास बहू के झगड़ों और टिपिकल रोमांटिक ड्रामों से जैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर आप में से किसी ने इस ड्रामे को नहीं देखा तो एक बार इस ड्रामे को ज़रूर देखें। ओवरऑल ड्रामा सुपर हिट था जिसे देखने का बहुत मज़ा आया। ड्रामा ज़रूर देखिएगा, और जिसने ये ड्रामा देख लिया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।